हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स विथ हिमांशु। आज का जो हमारा टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम। पिछली क्लास में हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पार्ट 1 के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर एग्जाम्पल्स। इस क्लास में हम लोग अप्रोचेज ऑफ अकाउंट्स, ट्रेडिशनल अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही साथ लुकास पैसियोली की कुछ थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे और एक हम लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे, एक क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है डबल एंट्री सिस्टम। जिन स्टूडेंट ने हमारी डबल एंट्री सिस्टम की पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और डबल एंट्री सिस्टम का जो हमारा पार्ट 1 है उसको देखें, क्योंकि हमने बेसिक इंट्रोडक्शन डबल एंट्री सिस्टम पार्ट 1 से ही शुरू किया है। ये पार्ट 2 है, इसमें चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो अच्छा रहेगा कि अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो बेहतर समझ में आएगा। चलिए, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में अप्रोचेज ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे। अप्रोचेज ऑफ अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, सेकेंड इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड थर्ड इज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। मतलब अकाउंट्स के अप्रोच को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिंगल एंट्री सिस्टम, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम क्या था। देखिए, पुराने ज़माने में आज से करीब 300-400 साल पहले, क्योंकि जो बिज़नेस है ना, बिज़नेस तो बहुत लंबे समय से किया जा रहा है। पहले जब मनी नहीं था तो बार्टर सिस्टम चलता था, तो वहाँ भी एक तरीके का बिज़नेस ही था, क्योंकि कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होता था। आज मनी आ गई है तो मनी के बदले में कमोडिटी का एक्सचेंज होता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या करते थे, तब वहाँ पर हमारा कोई ड्यूल एस्पेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ना ही हमको कोई नॉलेज था कि हमारे पास अकाउंट्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। उसमें हम क्या करते थे, जैसे हमने चूँकि उस समय जो है ज़्यादातर जो है सेलर ही रहते थे, जो प्रोप्राइटर रहते थे, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा उस समय पॉपुलर रहता था। तो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, उस समय के हिसाब से देखा जाए तो उस समय कोई भी व्यापारी जो दुकान करता था, जो बिज़नेस करता था, वो चीज़ों को एक डायरी या नोटबुक में रिकॉर्ड करता था, सिर्फ नाम लिख करके और उसके सामने अमाउंट लिख देता था। इसको बोलते थे सिंगल एंट्री सिस्टम। मतलब सिर्फ एक ही जगह उसका रिकॉर्ड होता था, कोई ड्यूल एस्पेक्ट इफ़ेक्ट नहीं होता था, किसी भी तरीके का अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाता था। तो मैंने इसके नीचे लिखा है ऑल ट्रांजेक्शंस, इसके नीचे यहाँ पे लिखा गया है all transactions are record in the book by name। देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। ट्रेडिशनल अप्रोच का जो दूसरा नाम होता है उसको हम इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं, और इंग्लिश अप्रोच के अंतर्गत ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या डबल एंट्री सिस्टम। ओके, तो ट्रेडिशनल अप्रोच को इंग्लिश अप्रोच बोलते हैं, और इंग्लिश अप्रोच के अंदर ही हम लोग डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। रही बात डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंशन किसने किया था, आविष्कार किसने किया था, तो लुकास पैसियोली ने किया था। कब किया था? 1494 में किया था। इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, जो हमारा तीसरा अप्रोच है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। इसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं। आज के टाइम पे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बहुत सारी कंपनियां फॉलो करती हैं। इसको हम लोग, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जो टोटल एसेट्स आपके बिजनेस की होगी वो लायबिलिटी और बिजनेस में लगाए गए ऑनर्स की इक्विटी के बराबर होगी। इट मीन्स टोटल एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। स्टूडेंट, अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे और स्लाइड को ऊपर करेंगे। देखिए, अब जो हमारा पार्ट शुरू हो रहा है वो अबाउट लुका पैसियोली है। अबाउट लुका पैसियोली में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए पहले इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो ये 1447 से लेकर के 1517 तक था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है मिस्टर, इनका जो पूरा नाम है काफ़ी टफ नेम है, तो प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। देखिए, मिस्टर फ्रा ल्यूका बार्टोलोमियो डी पैसियोली,
ये इनका पूरा नाम है। वॉज एन इटालियन मैथमेटिशियन, ये एक गणितज्ञ थे भाई, ये इटली के रहने वाले थे और वहाँ के एक मैथमेटिशियन थे। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। लूकस पेसियोली को हम लोग फादर ऑफ बुक कीपिंग और फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। इनकी दो फेमस, बहुत फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस बुक थी जो मैथ्स के ऊपर बनाया गया था। देखिए, ये एक भ्रम आप मिटा दीजिए, पहले आप दिमाग में मत लाइए कि इन्होंने शुरू से ही अकाउंट्स के ऊपर कोई बुक लिखी थी। अकाउंट्स के ऊपर कोई बुक नहीं लिखी थी। इन्होंने जो भी थ्योरी और जो भी कॉन्सेप्ट दिया था वो सब मैथ्स के पर्पस से दिया था। बाद में एक तरीके से बिजनेस में अडॉप्ट हो गया और बिज़नेस को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने लगा, तो बिज़नेस ने इसको अपनी तरफ एक सर्कुलेट करके लोग बताने लगे कि ये अकाउंटिंग है, ये बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने जितनी बुक्स लिखी थी ये सब मैथ्स के पर्पस से लिखी थी। जैसे यहाँ पे लूका पेसियोली ने पब्लिश किया था 2 बुक्स। एक है सम्मा डी अर्थमेटिका, देखिए यहाँ पे लिखा है सम्मा डी अर्थमेटिका, एंड डिवीना प्रोपोर्टियोन। ओके, तो इस तरीके की 2 बुक्स थी। काफ़ी बार MCQ भी पूछ लिया जाता है कि इन बुक्स का राइटर कौन है, तो ये थे लूका पेसियोली। ओके, तो आफ्टर सम ईयर्स ही रोट अ बुक ऑन डबल एंट्री सिस्टम। जब ये दोनों बुक सक्सेस हो गई थी, फिर कुछ सालों बाद इन्होंने एक डबल एंट्री सिस्टम पे भी बुक लिखी थी। दिस बुक नेम वॉज, क्या नेम है इसका, द कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर्स। ओके, ये कब लिखी गई थी? 1494 में। इसी समय डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंशन भी हुआ था। किस टाइम पे हुआ था? 1494 में। तो ये कुछ लूकस पेसियोली की हिस्ट्री थी। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। आई होप, देखिए अब हमारा पूरा का पूरा जो है डबल एंट्री सिस्टम द एंड हो चुका है। मैं आपसे रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ कि आप हमारी पहली क्लास देखिए, वहाँ से हमने डबल एंट्री सिस्टम को बताया है। उसमें एडवांटेज क्या है डबल एंट्री सिस्टम के, डिसएडवांटेज क्या है, कैसे फॉलो होता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। इस लेक्चर में अब हम आगे की तरफ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप सबको दिख रहा होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके स्लाइड शो पे है। देखिए यहाँ पे लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। पहली चीज़ क्या है? नंबर 1 क्या है? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं? पर्सनल अकाउंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल किसी ऑनर की होती है, किसी बिजनेसमैन की होती है। ठीक है, कैपिटल बिजनेस में पर्सनली लगाया जाता है। ड्राइंग्स, दूसरी चीज़ क्या है? ड्राइंग्स भी हमारा पर्सनल अकाउंट होता है कि ड्राइंग्स किसी एक पर्सन के द्वारा अपने पर्सनल पर्पज के लिए किया जाता है। कैश पेड और रिसीव्ड, ये हमारी एसेट्स होती है, रियल अकाउंट। कमीशन पेड और रिसीव्ड, ये हमारा फ़ायदा और नुकसान की बात है, तो नॉमिनल अकाउंट। परचेज अकाउंट नॉमिनल होता है, सेल्स भी नॉमिनल होता है। फर्नीचर आपका रियल अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल अकाउंट होता है। डेटर्स अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। तो ये तरीका था। अब इस तरीके से हम आगे की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे। देखिए जो हमारा 11 है वो है क्रेडिटर्स। 11 देखिए क्या है? क्रेडिटर्स अकाउंट है। ओके, तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्या होता है? ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस वर्ड लिखा, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। गुडविल चूँकि हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है, तो एसेट्स हमारी किस में आती हैं? रियल अकाउंट में आती हैं। ओके, पेटेंट भी इंटेंजिबल होता है, रियल अकाउंट में। सैलरी भी एक बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग, अब देखिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास, जब मेरा पहला लेक्चर आप देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम का, उसमें मैंने आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में क्लासीफाइड किया गया, जिसमें तीसरा जो कैटेगरी होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो किसी ग्रुप या मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग किसी ग्रुप को रिप्रेजेंटेट करता है, इसलिए ये क्या है? हमारा पर्सनल अकाउंट है। इंश्योरेंस नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इंश्योरेंस आइदर एक एक्सपेंस ही है हमारे लिए। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है, किसी भी एक्सपेंस के पीछे अगर प्रीपेड लग जाता है तो वो पर्सनल में कन्वर्ट हो जाता है, हमने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट्स है। बैड डेप्स ऑब्वियसली एक नुकसान है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। बैड डेप्ट अगर हमको रिकवर्ड हो गया है तो ये हमारे लिए फ़ायदा है, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। बैड डेप्ट राइट ऑफ हो गया है तो ये भी हमारे लिए फ़ायदा है, तो ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। तो इस तरीके से हम आगे की तरफ भी मूव करते हैं। देखिए फिर है नेक्स्ट है 22, देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि जॉइंट वेंचर किसी 2 पार्टनर्स के नाम किसी 2 पर्सन के बीच में बनते हैं, तो एक
पर्सनल प्रॉपर्टी के रूप में इसको फॉलो किया जाता है। रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन दोनों से हम लॉस और प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करते हैं, इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। ओके, लॉस बाय फायर, ये बिजनेस में आग लग गई तो इससे क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो नुकसान चीज़ें, जितनी भी नुकसान की चीज़ें हैं वो किस में आती हैं, नॉमिनल अकाउंट में आती हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि जो भी रिडेम्पशन जो मिलता है ना वो आपके लिए फ़ायदा होता है, लेकिन ये किसी पर्सन को मिलता है, जैसे किसी डिवेंचर होल्डर को मिलता है। और डिवेंचर होल्डर कोई पर्सन होगा या कोई बॉडी ऑफ एसोसिएशन होगी, तो इस तरीके से ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करता है, सो नॉमिनल है। रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट और पेमेंट रियल अकाउंट है, बिकॉज क्योंकि रियल अकाउंट का रूल होता है इनकमिंग डेबिट एंड आउटगोइंग क्रेडिट। तो रिसिप्ट का मतलब क्या, इनकमिंग जो चीज़ें हमें रिसीव हो रही हैं, और पेमेंट का मतलब क्या, आउटगोइंग जो चीज़ें बिजनेस से बाहर की तरफ जा रही हैं। सो इट इज़ अ रियल अकाउंट। ओके, फिर देखिए 29 हमारा क्या है, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि परचेज और सेल्स ऑलरेडी नॉमिनल अकाउंट होता है, तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी हमारा नॉमिनल ही अकाउंट होगा। ब्रांच अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ब्रांच अकाउंट भी एक तरीके से लॉस और एक तरीके से लॉस और फ़ायदे की बात करता है, प्रॉफिट की बात करता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक पर्सन का होता है, जैसे हर कंपनी अपना अपना शेयर एप्लीकेशन, एक इंडिविजुअल का होता है, एक फर्म का होता है, एक पर्सनल का होता है। मैंने आपको जब पर्सनल अकाउंट बताया था तो उसमें जब मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी कि पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसमें जो हमारा दूसरा कैटेगरी था जिसको हम बोलते थे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, उसके अकॉर्डिंग हमने बताया था कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में फर्म आती हैं, कंपनीज आती हैं, ठीक है, बॉडी ऑफ एसोसिएशन आती हैं। तो वहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है, किसी कंपनी से रिलेटेड है, सो इसलिए ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। डिपार्टमेंट अकाउंट भाई हमेशा नॉमिनल अकाउंट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस की बात की जाती है। शेयर कैपिटल, मैंने फिर कहा शेयर कैपिटल एक इंडिविजुअल या कंपनी का हो सकता है, तो ये पर्सनल अकाउंट का। बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल भी हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, और आप सब इस जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई है उसको आप एक बार फिर से रिवर्स करके वीडियो को पॉज करके देखिए, और हमारा फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसके बाद ही ये लेक्चर देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए ये जो मैंने अकाउंट्स बताया ना कि कौन सा अकाउंट्स में आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अक्सर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि बताइए शेयर एप्लीकेशन कौन सा अकाउंट है, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट है। तो स्टूडेंट इसको ध्यान से पढ़ें। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।